जय हिंद। तो चलते हैं बायोलॉजी का आज का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ। आपका कितना सही गया है मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 मेरे पास है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन विधि होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ द्विविखंडन विधि होता है पैरामीशियम में। द्विविखंडन विधि दोनों में होते हैं, अमीबा तथा पैरामीशियम में होते हैं, लेकिन इसमें अनुप्रस्थ द्विविखंडन विधि होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्जन रोकने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? तो भोजन की जो विषाक्तता होती है यानी फूड पॉइजनिंग होती है, किसके कारण होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोस्ट्रिडियम के कारण होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्त्रावित होते हैं? तो रक्त में जो प्रतिरक्षी स्त्रावित होने का कारण है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या होता है? तो भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, पौधे तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा आकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वापोषी होते हैं जो आकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, लाइकेन किनके क्रम में अग्रीन होता है? तो लाइकेन जो होता है उसका क्रम होता है शैल क्रमक के रूप में अग्रीन होता है, यानी लिथोस्फीयर के रूप में अग्रीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी क्रोमोजोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट्स? ह्यूमन गैमेट्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 23 क्रोमोजोम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नील हरित शैवाल मूलतः चावल के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर टी किसे रोकता है? तो कॉपर टी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रीटो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो रीटो विषाणु जो मूलतः होते हैं एड्स के लिए रोगजनक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, शहद कहा जाता है, यानी कि हनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण फॉयल पॉक्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, स्वबहुगुणित कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसे? तो ऑप्शन नंबर किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, कॉलचिसिन के द्वारा स्वबहुगुणित कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किससे रंगीन के बाद देखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इथिडियम ब्रोमाइड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, समयुग्मक पाए जाते हैं किसमें? तो समयुग्मक पाए जाते हैं फ्यूकस में। फ्यूकस में समयुग्मक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओवेन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ICSI, यानी कि कह सकते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, यानी कौन सी प्रक्रिया? ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो हैम्पिस वायरस के कारण जननांग समस्या फैलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यानी मानस अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ? तो असम में अवस्थित है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो प्रतिबंधन एंजाइम ऑप्शन नंबर डी पैक्टिनेज एक प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी पुनः योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? यानी कि कह रहा है विनिमय किस अवस्था की विशेषता? ऑप्शन नंबर सी पेंकिटीन की अवस्था की विशेषता को विनिमय कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी यानी कि कह सकते हैं अंडाणु और युग्मक की अगुणित संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी यानी टिकोमा और इकजोरा एक विलुप्त प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, समकार संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अभिसारी विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, जावा कपी मानव को कपाल क्षमता कितनी होती है? तो 1450 सीसी होती है जावा कपी मानव के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 का था, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफ्रेंसियम कहलाता है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो व्यवस्थित कीटनाशक के रूप में हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी फुराडेन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाले एंजाइम को कहा जाता है जाइमेज एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम जो होता है इसके कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, द्विसंकरण परीक्षार्थी संकरण अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 1:1:1:1। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 52, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतित करती है किसको? तो ऑप्शन नंबर ए बाहित मल जल प्रदूषक को संकेतित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, फोटोकेमिकल स्मॉग में होने कौन हमेशा उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी O3 मतलब ओजोन उपस्थित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, सैनिटरी लैंडफिल को किसके विकल्प के रूप में अपनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए खुला जलता हुआ ढेर के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी लाइगेज होता है जो ए होगा पॉलीमेरेज होगा जो अभिकर्मक के रूप में अपनाया जाता है। लाइगेज नहीं पॉलीमेरेज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, एलेलोपैथिक किसके स्त्राव के कारण होता है? तो एलेलोपैथिक जो होते हैं टॉक्सिन के कारण होता है, एथीस के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, जलमग्न पौधे में रंध्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऊपरी सतह पर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, सोमाफ्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तक संवर्धन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तक ठीक है, उत्तक संवर्धन का। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फोरेंसिक विज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विविधताएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उजागर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विनिमय के कारण होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बंद संक्रमण क्या है? तो बंद संक्रमण से होने वाला बीमारी निमोनिया होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ECORI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए की किस अनुक्रमण को रोकता है? तो ये रोकता है ऑप्शन नंबर सी AAGTTC। AAG और TTC को रोकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा GAATTC। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थोट्रिप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आर्थोसिक्स बीजांड जो पाया जाता है वो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा पोलोगोनम में। तो ये सॉल्यूशन और अभी है, और अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का संचालन होता है पूंछ के द्वारा, और जो शुक्राणु का पूंछ होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसमें रंध्रों तथा जड़ों का अभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मार्सिलिया में रंध्रों तथा जड़ों का अभाव होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सुपोषण होता है। तो जितना मेरे पास था उसका आज ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देख लिए, तो आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।